4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। दिल्ली वालों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। 3 महीने तक बिजली पानी पर रियायत पाने के बाद एक बार फिर उन्हें बिजली के बिल का करंट लगने वाला है, क्योंकि 1 अप्रैल से 400 यूनिट बिजली बिल पर मिल रही छूट की मियाद खत्म हो रही है। यानी बिजली का बिल 2 गुना भरने के लिए फिर से तैयार हो जाइए। दिल्ली वालों को लगने वाला है बिजली बिल का करंट। 1 अप्रैल से बिजली पर रियायत खत्म। बिजली की कीमत में 2 गुने की बढ़ोतरी। अब पानी भी नहीं मिलेगा मुफ्त। कैबिनेट मीटिंग में ये तय किया गया कि जो 0 से 200 यूनिट कंजम्पशन करते हैं और 201 से 400 यूनिट तक कंजम्पशन करते हैं, उनके रेट आधे किए जाएंगे। ये महज 3 महीने पहले की बात है। केजरीवाल को सत्ता मिली तो पहले ही बॉल पर सिक्सर मारते हुए केजरीवाल ने 400 यूनिट तक 50% छूट का ऐलान कर दिया था। दिल्ली वालों को भी लगा कि अब उन्हें बिजली का बिल करंट नहीं मारेगा, लेकिन इस ऐलान के ठीक 3 महीने बाद ही दिल्ली वालों को लगने वाला है जोर का झटका। ऐसा इसलिए क्योंकि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को जो 50% बिजली सब्सिडी की राहत दी थी, वो 1 अप्रैल तक ही लागू थी। इसे आगे चालू रखने के लिए संसद में बजट पेश होना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने से पहले दिल्ली विधानसभा में 2014-15 के लिए बजट पेश नहीं किया जा सका। लिहाजा बिजली में छूट देने का अधिकार अब चुनी हुई सरकार का है। इसलिए जब दिल्ली में नई सरकार का गठन होगा, तभी वो ये तय करेगी कि सब्सिडी की सुविधा दी जाए या नहीं। हालांकि केंद्र सरकार ने दिल्ली का लेखानुदान बजट लोकसभा में पेश किया था, जिसे चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन उसमें अप्रैल से आगे बिजली सब्सिडी पर खर्च होने वाली रकम का प्रावधान ही नहीं किया गया। जो बिजली का बिल पे करती है खुल के कह रही है कि जब सरकार आई उसके पहले का बिल कितना था, हजारों में, और जब से नई सरकार आकर के चली गई अगला बिल आया सैकड़ों में। यानी एक एक घर को कई गुना लाभ हुआ। और वो कहते हैं कि तुमने क्यों 49 दिन के बाद सरकार छोड़ दी, बिजली का मामला तुमने सुलझाया बेटा और बेटी, तुमको बहुत धन्यवाद। सिर्फ बिजली ही नहीं, रोजाना 666 लीटर मुफ्त पानी की सौगात पाने वालों को भी झटका लगने वाला है। बीजेपी इसे दिल्ली की जनता से धोखा करार दे रही है। ना तो बिजली की कीमतें कम की थी, ना पानी फ्री किया था। हाँ, सब्सिडी सरकारी खजाने से पैसा कंपनियों को दे दिया था, और वो चूंकि अब खत्म हो गया आज 31 मार्च को, तो कल रेट तो जहाँ थे वहीं फिर आ गए। तो इस धोखा है, ये धोखा दिया था इन लोगों ने। वैसे केजरीवाल सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष तक के लिए ही सब्सिडी का मरहम रखा था, लेकिन अब जब बिजली पानी का बोझ जनता पर पड़ेगा तो दर्द तो बढ़ेगा ही। ऊपर से आम चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में जनता का दर्द कहीं आम आदमी पार्टी के लिए सिरदर्द न बन जाए। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। दिल्ली वालों पर यह जुमला 1 अप्रैल से बिल्कुल सटीक बैठने जा रहा है। हालांकि जनता के दर्द से बेपरवाह राजनीतिक पार्टियां आने वाले लोकसभा चुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही हैं। कुमार कुणाल और कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ रवीशपाल सिंह, दिल्ली आज तक। लेकिन क्या इसका करंट अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनावों में भी लग सकता है, आम आदमी पार्टी को लग सकता है? सवाल तो यह है, दिल्ली में बिजली सब्सिडी खत्म होने को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर दोष मढ़ा है। सुनिए क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल इस पर। हमने जब सरकार छोड़ी थी, हमें उम्मीद थी तुरंत चुनाव हो जाएंगे, और जैसे ही चुनाव होंगे 1-1.5 महीने में सरकार बन जाएगी, जो भी बनेगी। 31 मार्च तक की सब्सिडी हम करके आए थे। दुख की बात यह है कि जो दिल्ली का जो बजट, क्योंकि विधानसभा थी नहीं, तो दिल्ली का बजट तो पार्लियामेंट ने पास किया। पार्लियामेंट में कांग्रेस और बीजेपी ने बैठ के वो सब्सिडी खत्म कर दी। अगर वो चाहते तो जो 31 मार्च तक हम करके आए थे, आज भी हम लोग देख रहे हैं दिल्ली की जनता जो है वो बहुत खुश है कि उनको सब्सिडी मिली, उनको पानी और बिजली के बिल से राहत मिली। दोनों पार्टियां सब्सिडी के खिलाफ हैं, दोनों पार्टियों ने मिलकर वो सब्सिडी खत्म कर दी। तो 1 अप्रैल से कांग्रेस और बीजेपी की वजह से दिल्ली के अंदर सब्सिडी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब भी उसके बाद नई सरकार बनती है, हमें पूरी उम्मीद है आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उस सब्सिडी को बहाल किया जाएगा।